आखिरी दिन साल 2020 का कल 2021 एक नया दिन लेकर आएगा। उस दिन में आज के दिन में कोशिश ये करते हैं कि देखिए 2020 में क्या हुआ, थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल होगा जाहिर है इसका। 2021 में क्या हो सकता है, कौन बड़े गेनर्स थे 2020 के, कौन 2021 का फातेह बनेगा। जाहिर है पॉलिटिकल टर्म्स में है तो इस वक्त तो लड़ाई हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान है। 2020 ऑपोजिशन की कोशिश थी हुकूमत को गिराएं, आज कम से कम हुकूमत ये साल निकाल गई है। क्या अगला साल निकाल पाएगी? क्या ऑपोजिशन प्रिवेल करेगी, हुकूमत प्रिवेल करेगी? सबसे बड़ा गेनर कौन रहा, कौन सबसे ज्यादा फायदे में रहा है 2020 में? ये तमाम सवाल हैं जिसके ऊपर कोशिश करेंगे कि हम देखें कि क्या होगा, क्या हुआ है। अली नवाज जमान साहब, मेंबर कौमी असेंबली मुस्लिम लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मेरे से गलती होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बहुत शुक्रिया आपका। मिफ्ता इस्माइल हमारे साथ कराची से मौजूद है। मिफ्ता साहब बहुत शुक्रिया आपका भी, साबिक फाइनेंस मिनिस्टर हैं। और चौधरी मंजूर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, चौधरी साहब आपका भी शुक्रिया। मिफ्ता साहब से अगर इजाजत दें तो शुरू करता हूं। 2020 ऑपोजिशन, ऐसा लगता है कि ऑपोजिशन के लिए एक अच्छा साल था, अपने आप को मैप पर दोबारा लाए, अपने आप को उन्होंने बहुत असर्ट किया 2020 में। मिफ्ता इस्माइल साहब, किसके नाम रहा 2020, हुकूमत या ऑपोजिशन? काशी भाई, मैं आपको कुछ हकाइक दे देता हूं, फिर आप डिसाइड कर लीजिए कि किसके नाम पे रहा। देखिए, साल बड़ा अच्छा रहा जहांगीर तरीन साहब के लिए। चीनी की कीमतें जो है वो आसमान से छूती रही हैं, थोड़ी सी अब कम आई हैं पीडीएम की मूवमेंट के बाद, लेकिन अब भी 80-85 रुपए की चीनी मिल रही है। बड़ा अच्छा लगा उन फ्लोर मिल्स को पंजाब गवर्नमेंट के, जिनको पंजाब गवर्नमेंट बिजली वीट देती रही और जो अफगानिस्तान स्मगल कराते रहे। उनकी जाहिर है कि ईमा के बगैर, उनकी मर्जी के बगैर इतना लंबा क्वांटिटी स्मगल नहीं हो सकती। बहुत अच्छा रहा उन दवाइयों की कंपनियों के लिए जिन्होंने 300%, 400% दवाइयां महंगी बेची हैं, लेकिन और आमिर कैनी साहब के लिए। लेकिन जाहिर है कि जो मरीज वगैरह होते हैं उनके लिए अच्छा नहीं रहा। जिसी तरह चीनी जो खरीदता है उसके लिए अच्छा नहीं रहा, जो आटा खरीदता है पाकिस्तानी उसके लिए साल अच्छा नहीं रहा। बहुत अच्छा साल रहा है ये उन मखसूस पाकिस्तानियों के लिए जिसके ऊपर शफकत का हाथ था पीटीआई का, लेकिन आम पाकिस्तानी के लिए अच्छा नहीं था। जो पाकिस्तानी ने इमरान खान को वोट दिया था ये सोच के कि स्कूलें बेहतर हो जाएंगी, ने इमरान खान को वोट दिया कि अस्पताल बेहतर हो जाएंगे या जस्टिस अच्छा मिल जाएगा, वो बेहतर नहीं हुआ। जो आदमी पाकिस्तानी जो उम्मीद लगा के इमरान खान से बैठा था, और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने उम्मीद लगा के बैठी थी, वो तो मेरे ख्याल से मायूस हुए होंगे। लेकिन बहरहाल लेकिन एक आज हमने तारीख रकम करी है कि हम दुनिया की एक्सपेंसिव तरीन एलएनजी खरीदेंगे फरवरी के अंदर 24% ऑफ ब्रेंट पे। अगर आपको याद है कि 13% ऑफ ब्रेंट पे हमको गालियां पड़ती थी कि हमने चोरी करी है, ये 24 उसी कंपनी की सब्सिडरी से 17% ऑफ ब्रेंट में लेके आ गए। मेरा तो यही सवाल है कि अगर हमने 13% में पैसे उनसे लिए थे तो इन्होंने 17% में क्या लिया। मेरा यह भी सवाल है कि 27 अरब के अंदर शहबाज शरीफ ने उसमें चोरी करी थी वीआरटी लाहौर में, तो 5 अरब की वीआरटी पेशावर में इमरान खान साहब घर पे कितने पैसे ले गए। ये बातें जो है ये अभी तक ये सवाल 2020 में जो है वो सरफेस में आए हैं। आप ये देखिएगा कि अगले 2-4 महीनों में सरफेस पे और भी आएंगे। जनाब, आपके ख्याल में 2020 किसके नाम रहा है? जी नहीं, 2020 पाकिस्तान के नाम रहा। और देखे ना, पाकिस्तान चाहे वो फॉरेन महाद है, जो पाकिस्तान में होता था कि डू मोर कहते होते थे, पाकिस्तान ने नो मोर कहा। जो उन्होंने कहा था कि जो आप टेररिस्ट स्टेट है डिक्लेयर करते थे पूरी दुनिया में इंडिया का नैरेटिव माना जाता था, उस नैरेटिव को हमने पीछा किया। आज इंडिया उसी खड्डे में गिरा हुआ है। उसके बाद फाइनेंशियल महाज में पाकिस्तान बहुत अच्छा रहा, जहाँ इसहाक डार साहब 23 अरब डॉलर के ओपन मार्केट ऑपरेशन करके कमर्शियल लोन्स लेके इंजेक्ट करते होते थे, और मिफ्ता ने आखिरी टाइम पे आके कहा था कि इसहाक डार की पॉलिसीज गलत थी और 127 पे उन्होंने डिवैल्यू किया था। पाकिस्तानी कोविड के लिहाज से दुनिया में इमर्ज करके आया, उन 4 मुल्कों में आया जिन्होंने कोविड को सबसे अच्छा तरह डील किया। एहसास के तौर पे जो एहसास का पाकिस्तान ने प्लान दिया, पूरी दुनिया ने उसे अप्रिशिएट किया। 1,44,00,000 लोगों को वो पहुंचा, दहलीज तक पहुंचा। बहुत अच्छा प्रोग्राम। पॉलिटिकली हाँ, नून लीग की जो इंटरनली जमात के लिए एक बुरा साल था। तो कितना अच्छा साल था, मियां साहब बाहर चले गए, मरियम नवाज शरीफ साहबा लीडर मर्ज करके आ गए, और क्या चाहिए उनको? सारे चाचे, सारे ताए, सारे कजन फारिग हो गए। नून लीग की लीडरशिप के लिए बड़ा बुरा साल था और एक नई लीडर इमर्ज हो गई। इसी तरह पीपल्स पार्टी की
पुरानी क़यादत के लिए बुरा साल था, नई क़यादत के लिए अच्छा साल था। पुरानी अच्छी क़यादत चल रही है उनकी, बहुत अच्छी चल रही है, पीछे खड़े होकर अच्छी चल रही है, आगे खड़े होने के उनकी मैं एक बातें कह रहा हूं। जहां जहांगीर तरीन के लिए अच्छा साल था, वहां शहबाज शरीफ की शुगर मिल के लिए बहुत अच्छा था, लवाई साहब की शुगर मिल के लिए बहुत अच्छा था। ये सारी चीजों बंद चले, कोई किसी तरह चला लेते हैं, कभी किसी तरह चला लेते हैं, तो ये सारी चीजें थी। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल की बात करते हैं, पाकिस्तान में पहली दफा फार्मास्यूटिकल की एक्सपोर्ट बढ़ रही है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस आगे जा रही हैं, टेक्सटाइल के लिए बहुत अच्छा है। हमने बहुत अच्छा किया, ऑपोजिशन बुरी गई नहीं, इसमें ये नहीं कह सकते पूरी बहुत अच्छा किया, बट ओवरऑल जिस तरह मिफ्ता ने बात की, मैं उसकी आपको बता रहा हूं कि आज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इनकी दफा जो पीपल्स पार्टी $25 अरब पे छोड़ के गई एक्सपोर्ट के, मिफ्ता साहब की इकोनॉमिक्स, इसहाक डार की इकोनॉमिक्स ने, और खुर्रम दस्तगीर साहब के टाइम पे तो $20 अरब पे चली गई थी। माशाल्लाह काम ही बहुत अच्छे किए ना इन लोगों ने। सब्सिडी पे तो चलाते रहे पाकिस्तान को। अगर इन्होंने कहा होगा सरे बेच के हमने चलाए, एवनफील्ड बेच के चलाए, पाकिस्तान को सब्सिडी बेस्ड मॉडल बना दिया, स्टील मिल ठीक कर दी, ₹1 की PIA बेच दी, चीजें ठीक हो गई, समझ आती है। ये पाकिस्तान आगे इमर्ज कर, और दुनिया कह रही है, हम नहीं कह रहे काशिफ भाई, ये दुनिया कह रही। हाँ, ये कहें कि आप दूध की शहद की नहरें बहने लगी, बिल्कुल नहीं है। पर जिस हालात में पाकिस्तान हमें मिला, जिस फाइनेंशियल क्राइसिस से हम इसको बाहर निकाला, जिस तरह कोविड की वबा आई और पूरी 8 करोड़ से ज्यादा लोग उसमें मुब्तला हुए पाकिस्तान में, अपना क्रेडिट ये है। ठीक, मैं जरा चौधरी साहब के पास चला जाता। चौधरी साहब, 2020 आपके ख्याल में ऑपोजिशन के लिए कैसा साल था? क्या ऑपोजिशन इकट्ठी हुई, एक PDM बनी, हुकूमत को गिराने के लिए एक तहरीक शुरू हुई? आज 31 दिसंबर 2020, क्या यह तहरीक मजीद मजबूत हो रही है, या आपको लगता है इस वक्त हुकूमत छलांगे मार रही है कि वो जो PDM की मूवमेंट थी कमजोर हो गई, पीपल्स पार्टी पीछे हट रही है? ये उनका एक सोच है जो कल आपकी CC हमारी नहीं, से नून लीग की सोच है। नून लीग भी यही सोच रही है। बाय द वे, मैं आपको ये बात बता दूं, अगर अंदर खाने मिफ्ता इस्माइल साहब अपना दिल काट के आपको बताएंगे तो वो भी आपको ये बताएंगे कि पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं पीछे हट रही है। आपके ख्याल में जो अचीव करना चाहती थी ऑपोजिशन, वो अचीव किया 2020 में? देखिए, बहुत शुक्रिया काशिफ अब्बासी साहब। बिल्कुल एक साल गुजरा, मेरे ख्याल के मुताबिक इस मुल्क के लोगों के लिए शायद सबसे बदतरीन साल मैं इसको कह सकता हूँ। जो पेंडेमिक आई, जो बेरोज़गारी फैली, जो महंगाई का तूफान आया, वरना तो इस पेंडेमिक में महंगाई तो दुनिया के अंदर नीचे गई है, यहाँ पे ऊपर गई है। जो अफ़गानिस्तान के अंदर इवन 2.5% इकॉनमी ग्रो कर रही है, यहाँ पे माइनस में है। साउथ एशिया में हम सबसे पीछे हैं। यहाँ पे लोगों को 500% दवाइयाँ महंगी मिली, इसी साल के अंदर हुआ। यहाँ पे तेल का बहुत बड़ा स्कैंडल आया, लोगों की जेबों से पैसे कटे, इसी साल के अंदर हुआ। अभी भी मैं पढ़ रहा हूँ, आपके चल रही हैं कि वो ₹4 महंगी करने की, और वज़ीर आज़म साहब ने ओगरा की समरी जुज़वी तौर पर मुस्तरद कर दी। मेरे ख्याल इसमें से कुछ पैसे कम करेंगे। नहीं, वो मेरा ख्याल है वो ₹10 की एडवाइस थी, ₹2.30 महंगा हुआ। मैं फैक्ट्स आपको फिगर बता रहा हूँ। अभी चल रहा है। चलो ₹10 की एडवाइस होगी। हमें तो ये पता है कि हमने $100 में भी लेकर सारा पास ऑन नहीं किया था, तो आजकल मेरे ख्याल $45 145 तक गया पीपल्स पार्टी के दौर में। फिर अगर आप देखें चीनी के एतबार से, चीनी के एतबार से लोगों की जेबों से, लोगों की चीजों, अब अली नवाज अवान साहब सुन लेना, थोड़ा सा हौसला, करप्शन के थोड़ा सा हौसला भी, हौसला तो है नहीं आप लोगों। हाँ, मैं अभी बताता हूँ करप्शन जो है आपकी। मतलब यहाँ पे जो बहुत छोटे छोटे जो थे वो बहुत बड़े बड़े हो गए, जो पैटी ठेकेदार थे वो बहुत बड़े बड़े हो गए। यहाँ पे जहांगीर खान तरीन ने सैकड़ों, और उनके 62% शुगर माफिया जो इस वक्त हुकूमत के अंदर बैठी है, उन्होंने लोगों की जेबें काटी और अपनी जेबें भर ली, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। पेट्रोल पे डाका पड़ा, पेट्रोल मिल नहीं रहा था, एक दिन ₹25 इजाफा हुआ, अगले दिन सारी जगहों पे पेट्रोल मिल रहा था। वो जो बाबर इनका बैठा है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे फिर लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से एक डाका पड़ा। गैस पे आज ₹15 kg LPG महंगी होगी है। परसों वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया है, गैस किसी जगह पे आ नहीं रही। यहाँ पे स्कैंडल्स ही स्कैंडल्स हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और जो इबराज ग्रुप ने जो देना है, जो जिनके हवाले है ₹80 अरब देना है, उनका एक जो ताबिश गौहर है,
उनको एमडी पावर पे रख लिया गया है, जिन्होंने पैसे देने हैं उनको फिर पावर पे रख लिया। लोगों के लिए तो बहुत बुरा साल है, आलमी तौर पर भी बहुत बुरा साल है, लेकिन इन हुक्मरानों के लिए बहुत अच्छा साल है, क्योंकि इस साल के अंदर इन्होंने सैकड़ों अरबों रुपए खाए हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं है। करप्ट फिर भी दूसरे हैं। बाकी रहा आपका, देखिए इस साल के अंदर एपीसी हुई, इसी साल के अंदर एपीसी के अंदर से पीडीएम बनी। पीडीएम जब ये कह रहे थे कि एपीसी नहीं होगी, एपीसी होगी, कुछ नहीं बनेगा, पीडीएम बन गई। फिर कहते हैं टूट जाएगी, जो एक बंदा ना जाए तो रोज उस दिन मरियम नवाज साहबा ने वो कहा ना कि हा 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 हा, कहते हैं फलां नहीं गया तो पीडीएम टूट जाएगी, पीडीएम टूट जाएगी। देखिए अपोजिशन इकट्ठी हुई है, हमने 2.5 साल के अंदर ये पीपल्स पार्टी की प्लानिंग थी कि इनको मौका दें ताकि ये लोगों को डिलीवर करके दिखाएं, तो ये कुछ भी नहीं कर पाए और इमरान खान बुरी तरह एक्सपोज हो गए। ठीक है, और आज देख लें जो सर्वेज आ रहे हैं, जो आपके ख्याल में ऑपोजिशन का फायदे का साल था, ऑपोजिशन इकट्ठी हो गई, हुकूमत एक्सपोज हो गई, हुकूमत के लिए बुरा साल था, वो हालांकि कह रहे हैं कि लोगों के लिए बहुत बुरा।